कैमरा बंद करो। हेलो सर, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का एक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर पेज पे आपको दिख रहा है सर, लेक्चर नंबर 6 लगा हुआ है। प्रीपोजिशन का कहीं ना कहीं अगला लेक्चर आपके बीच में लगा हुआ है। और साथ ही उम्मीद करूंगा कि आज की जो क्लास होगी आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसके पहले क्लास में मैंने आपको कहीं ना कहीं वो सारी बातें बताई थी कि ध्यान से समझिएगा। जहां से मैं जीरो लेवल से सर फिक्स प्रपोजिशन स्टार्ट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि अगर आप हिंदी में सोच कर सर प्रपोजिशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। सोचने का मतलब क्या है कि अगर सोचते ना सर हिंदी में ये पर आ रहा है, मैं आ रहा है, सारी चीज़ें आती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, 90% बच्चे ये काम करते हैं कि हिंदी में सोच कर सर वो प्रेपोजिशन ऐड करते हैं, और वो गलत हो जाएगी बाबू। क्योंकि आपको मैंने पहले एक बात बताई थी ना कि दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे मैं आपको कह दिया ना, ध्यान से देखना, मैं आपको कह दिया मेज पर, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, मेज पर सेब है। क्या लिखा हूं? मेज पर सेब है। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ एन एप्पल इज ऑन, एन एप्पल इज ऑन द टेबल, एन एप्पल इज ऑन द टेबल। यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। यहाँ सिर्फ एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि एक जो एप्पल है वो कहाँ पे रखा है, सेब पे रखा, सॉरी, एक जो एप्पल है वो मेज पर रखा हुआ है। आप बाबू हिंदी का भी चेक करेंगे, आप इंग्लिश का चेक करेंगे। हिंदी में क्या है सर, मेज के बाद प्रेपोजिशन लगा हुआ है। और इंग्लिश में क्या होता है सर, ध्यान से देखिएगा, मेज के पहले प्रेपोजिशन लगा हुआ है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बाबू। इसलिए आपको मैं कहता हूँ, ये विश्वास इतना मैं दिलाना चाहता था कि हिंदी के प्रेपोजिशन समझ के आप इंग्लिश के प्रेपोजिशन को सही नहीं करेंगे। ध्यान रखना, इस बात को सभी साथी याद रखेंगे। सबसे बड़ी बात, ये मैंने N1 लिखा और ये मैंने N2 लिखा। क्या लिखा? N2 लिखा, ठीक है ना। दो नाउन के बीच में जो रिलेशन दिखाता है, दो नाउन के बीच में जो रिलेशन दिखाता है, उसका नाम क्या होता है साथी, बताना। उसका नाम प्रेपोजिशन होता है। उसका नाम क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। ध्यान रखना इस बात को, दो नाउन के बीच में संबंध बताने वाले वाक्य को हम क्या कहेंगे सर, प्रेपोजिशन कहेंगे। ध्यान रखना, सीधा सीधा। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए थे पहली क्लास में, जीरो लेवल की जो क्लास थी, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। क्या होता है सर प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू, अब बोला, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स। दो नाउन के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने वाले कारक को हम क्या कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ध्यान रहेगा ये बात, बताना किसी को कोई समस्या नहीं। चीजें कलेक्ट हैं, चीजें व्यवस्थित है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं सर, आज जो हमारी कहीं ना कहीं क्लास चलने वाली थी वो फिक्स प्रेपोजिशन की चलने वाली थी। फिक्स प्रेपोजिशन में मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, कि जो भी नाउन होंगे सर उनके साथ ये प्रेपोजिशन जो आएंगे ना वो फिक्स आएंगे। जो भी नाउन होंगे उनके साथ वो प्रेपोजिशन जो आएंगे वो फिक्स आएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बताना एक बार मुझे। वो सारी चीजें क्लियर हो तो आज के क्लास में मैं आगे बढ़ पाऊंगा। सभी साथी मुझे कंफर्म करेंगे। चलिए, अगली जो कहीं ना कहीं सीरीज है हमारे बीच में ये आई। अब बोला कि सर ध्यान से समझिएगा, सारी सीरीज को एक एक करते हैं। और मैं सबसे पहली बात आपको करूंगा, तो ध्यान से मेरी बात को समझेंगे कि इसको आप सीधा सीधा मेरे साथ नोट करना स्टार्ट करिए। मेरे साथ नोट करना स्टार्ट किए, एक सादा कागज और कलम लेकर आइए, मेरे साथ साथ ही नोट करना स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ नोट करिए, पहला वर्ड आपके बीच में अपोलोजाइज है। अब ये क्या होता है सर, इसके साथ कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन होता है? पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सभी साथी इसको नोट कर लेंगे, ध्यान रखना, सभी साथी इसको नोट कर लेंगे। फिर मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ सर, एक एक चीज हमारे साथ नोट करते चलेंगे आप लोग, एक एक चीज हमारे साथ आपको नोट करते चलना है, ठीक है ना। चलिए, हो गया होगा, उम्मीद करूंगा ये चीजें आपके बीच में बेहतर तरीके से हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, अब बोला सर अपोलोजाइज के साथ हम क्या लगाते हैं सर? टू प्रेपोजिशन लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्षमा करना ना, क्षमा करना, क्षमा मांगना। अपोलोजाइज के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या होता है साथी? टू होता है। अब बोला कि सर यहाँ आपने एक सेंटेंस क्यों दिया? सेंटेंस में इसीलिए देता हूं कि क्या करते हैं 90% बच्चे साथी, क्या करके आते हैं, 90% बच्चों को ये तो रटा होता है सर, फिक्स प्रेपोजिशन वो चीजें जानते हैं कि अपोलोजाइज के साथ क्या होगा,
टू फिक्स होता है, ये सारी चीजें वो जानते हैं, लेकिन सेंटेंस गलत करके आते हैं। देखना बाबू, यहाँ पे जो वर्ब होती है ना, किस प्रकार हम वर्ब फिल करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ क्लियर करा देता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि वो चीजें आप मेरे सामने ही करेंगे, मेरे साथ ही करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया अपोलोजाइज के साथ टू लगेगा। अब आप यहाँ फिक्स करके बताइए। चलिए मैं कहता हूँ यू शुड हैव। अब ये बताइए, यू शुड हैव लगा ना, अब यहाँ अपोलोजाइजेस क्या करेंगे, कौन सा वर्ब फिल करेंगे, आप मुझे जल्द से जल्द बताइएगा कौन सा वर्ब फिल करेंगे। कौन सा वर्ब फिल करेंगे, सभी साथी मुझे बताएंगे। बच्चा क्या करता है पता है, यू शुड है, यहाँ अपोलोजाइज लिख दिया, अपोलोजाइज टू। बाबू शुड, देखना ये मैंने लिखा मोडल्स, मोडल्स के बाद हमेशा ब्रह्मांड की बी वन वर्ब ही आती है, क्लियर है। लेकिन अगर मोडल्स के साथ मैंने बी ई लगा दिया, इसके बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं, बता देना सभी साथी। अगर सर सुड मोडाल्स है, सुड के साथ सर हैव आ गया, तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, यानी अपोलोजाइज को अपोलोजाइज करनी है। क्या करनी है, क्या करनी है साथी, आप मुझे बताइएगा। अपोलोजाइज कर देनी है, और इनके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो टू लगेगा। बात समझ गए। बोला यू शुड हैव अपोलोजाइज टू द टीचर। अब किसके लिए, अब बोला क्षमा मांगना, टीचर से तुमने क्षमा मांगा, किसके लिए मांगा बताइए आप, तो फॉर लगाएंगे आगे, मतलब किसी चीज के लिए, फॉर समथिंग, अपोलोजाइज टू समवन फॉर समथिंग। अब एक ग्राफ आपके बीच में तैयार हो गया, वो कौन सा हो गया बता देना मुझे। अपोलोजाइज टू कब लगेगा, जब बात समवन की होगी, किसी से क्षमा मांगने के लिए। अब किसी चीज के लिए होगा बाबू तो बता देना, समथिंग के लिए क्या करोगे, फॉर का प्रयोग करोगे। बात समझ गए कि नहीं, इसीलिए देखना दोनों मैंने कहीं ना कहीं फिल करने के लिए आपके बीच में छोड़ दिया था, दोनों चीजें आपके बीच में छूटी हैं। तो अपोलोजाइज टू समवन, क्षमा मांगने के लिए, किस चीज के लिए आपने मांगा, तो फॉर लगेगा। देखना बोला यू शुड हैव अपोलोजाइज टू द टीचर फॉर द मिस्टेक दैट यू हैड डन। जो आपने गलती किया है, जो आपने गलती किया, तो कुछ भी किया तो समथिंग लगा दिया, उसके लिए फॉर लगा दिया। अब किससे, टीचर से आप क्षमा मांग लीजिए, तो अपोलोजाइज टू। बात समझ गए कि नहीं, बताना सभी साथी, एक बार कंफर्म करेंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो साथी, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आपके बीच में मैं लेकर आता हूं साथी, ठीक है। चलिए आपके बीच में चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न आपके बीच में कहीं ना कहीं है, बोला सर कंपनसेट क्या होता है। कंपनसेट जो वर्ड है ना बाबू, इसके लिए फिक्स प्रीपोजिशन होगा, साथ ही स्पष्ट करेंगे सर फॉर लगता है। क्या होता है, कंपनसेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर होता है। अब किसके लिए होता है बताना साथी, इसके लिए बताना क्या होगा, जल्द से जल्द बताना सर क्या होगा। फॉर होता है और कंपनसेट टू होता है। अब दो प्रीपोजिशन कैसे लगाएंगे सर, दो प्रीपोजिशन कैसे लगाएंगे। अब बोला कि सर फॉर होता है समथिंग के लिए, किसके लिए होता है, फॉर होता है समथिंग के लिए। और कंपनसेट टू क्या होता है, टू होता है समवन के लिए, किसके लिए होता है, समवन के लिए होता है। एक बार स्क्रीनशॉट मारना, एक बार स्क्रीनशॉट करना। बोला कि दिस इंश्योरेंस कंपनी विल, आगे विल आ गया तो विल कोई मोडाल से, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, तो आप इस कंपनसेट को लिख सकते हैं। तो यहाँ के लिए क्या फिल करेंगे बताइएगा मुझे। यहाँ के लिए आपने कंपनसेट लिखा, और कंपनसेट किसी के लिए, कंपनसेट हिम है तो समवन है ना, तो कंपनसेट टू करेंगे, क्या करेंगे, टू करेंगे। अब बोला कि क्षतिपूर्ति, इसका मतलब होगा सर क्षतिपूर्ति करना। क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना। तो बताओ किस चीज की क्षतिपूर्ति, मतलब समथिंग के लिए क्या लग जाएगा बताना, समथिंग के लिए तो फॉर लग जाएगा ना, फॉर हैवी लॉस, किसके लिए, फॉर हैवी लॉस के लिए। बात समझ रहे हो कि नहीं साथी, बताना। कंपनसेट के साथ टू लगेगा जब बात किसी व्यक्ति की होगी, समवन की। और समथिंग के लिए हम क्या लगाएंगे साथी बता देना, समथिंग के लिए हम क्या लगाएंगे, समथिंग के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट मारना इसको। हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट करना। चलना आपको आगे ले चलते हैं, और अगले बेहतरीन प्रश्न में ले चलते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट करिएगा, ये भी चीजें हो चुकी हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में है सर अपील। अब बोला सर अपील की क्या लगाते हैं, अपील टू मतलब क्या हो गया साथी बताना, समवन है। अब बोला फॉर कब लगाएंगे, जब किसी के लिए होता है ना, फॉर मतलब समथिंग, किसी चीज के लिए अगर आप अपील कर रहे हो, तो फॉर क्या हो गया, समथिंग हो गया। मतलब सर ध्यान रखना, अब मॉडर्न में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं मॉडरेट, मतलब एक वर्ड दे के, ध्यान रखना, एक वर्ड दे के, जैसे मान लो अपील वर्ड दे दिया, अपील वर्ड दे दिया, और अपील के साथ दो चीजें फिक्स कर देता है सर, टू भी लग गया, फॉर भी लग गया।
यानी 2 फिल करके देगा, जैसे देखना यहाँ दोनों जगह फिल है ना, तो 2 फिल करके देगा और दोनों के अकॉर्डिंग आपको प्रीपोजिशन फिल करनी होगी। टू लगाना है कि फॉर लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अपील के साथ टू लगाना है कि फॉर लगाना है, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है। यू मस्ट हैव, आप मुझे बता दीजिए वर्ब कौन सा फिल करोगे साथी। देखना बच्चा याद किया रहेगा, अपील के साथ टू और फॉर लगती है, दोनों चीजें याद है, लेकिन वर्ब का सीक्वेंस नहीं समझ पाएगा तो गलत हो जाएगा सर। वर्ब का सीक्वेंस कैसे समझना है? मस्ट क्या है सर? मोडाल्स है। हैव क्या है सर? बताना। मस्ट के साथ अगर हैव लग गया तो हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है साथी, मुझे बताएंगे। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं, बताना, एक बार कंफर्म करना। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं? यानी यू मस्ट हैव, और अपील को हम क्या कर देंगे साथी, बता देना। अपील को अपील्ड कर देंगे कि नहीं सर, बताना। अपील्ड कर देंगे कि नहीं बेटा? अपील्ड कर देंगे। और अपील बोला जज किसी से, तो जज समवन होगा कि नहीं? समवन है तो अपील के साथ यहाँ पे टू लगाएंगे कि नहीं साथी, बताना। यहाँ टू लगाएंगे, लेकिन जज से आप किस लिए अपील कर रहे हो? तो किसी चीज के लिए कर रहे होगे, न्याय के लिए कर रहे होगे ना, किसी चीज के लिए, तो फॉर जस्टिस करोगे कि नहीं, बताना एक बार साथी। यहाँ आईक्यू के प्रश्न आ रहे हैं सर साथी, सारे प्रश्न आईक्यू के हैं, एक बार स्क्रीनशॉट करना और मुझे बताना सर ये सरल है कि नहीं, सरल लग रहा है कि नहीं, ग्राफ मजा आ रहा है कि नहीं, आप मुझे बताना। सभी साथी कंफर्म कर देंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी साथी कंफर्म कर देंगे मुझे। एवरीथिंग इज क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अपील की बात है तो 2 प्रेपोजिशन होता है, क्या सेगमेंट होता है, कैसे लगाए जाएंगे, वो सारी चीजें कंफर्म है। इसलिए आपको अगला ले चलते हैं, अगला प्रश्न आपके बीच में ध्यान रखना। अप्लाई है, क्या है बाबू? यहीं पे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये अप्लाई लिख दिया। अब अप्लाई के लिए अगर ग्राफ बनाएंगे तो 2 ग्राफ बनेगा, एक अप्लाई टू होता है, एक अप्लाई फॉर होता है। अब देखना इन दोनों में अंतर क्या होता है साथी, दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि अप्लाई टू जो होता है ना, अप्लाई टू होता है और अप्लाई फॉर होता है। अप्लाई फॉर मतलब होता है आवेदन करना, क्या होता है? आवेदन करना, मतलब किसी चीज के लिए आवेदन करना। और अप्लाई टू क्या होता है? किसी चीज का लागू होना, क्या होता है साथी? किसी चीज का लागू होना। तो इसको हम कहेंगे अप्लाई टू कहेंगे, और अप्लाई फॉर बोलेंगे आवेदन के लिए। किसके लिए बोलते हैं साथी? आवेदन के लिए बोलते हैं। अब मैं कहता हूँ इस ग्राफ को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस ग्राफ को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कभी आपको समस्या होना ही नहीं है। देखेंगे इस प्रश्न को, ही हैज नॉट दिस जॉब सो फॉर, जॉब की बात है, किसी जॉब के लिए आवेदन के लिए बात कर रहा है, तो ही हैज नॉट। अब बोला सर अप्लाई में क्यों नहीं लिखता, यहाँ वर्ब क्यों नहीं लिखता? आपसे लिखवाता हूँ। तो हैज है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। तो आपको क्या लिखना होगा बताइएगा? आपको लिखना होगा अप्लाइड। अब बताओ अप्लाई के साथ टू लगा दूं कि फॉर लगा दूं? सर ये जॉब के लिए है तो फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, मतलब आवेदन की बात हो गई, तो अप्लाइड फॉर दिस जॉब सो फार। क्लियर हो कि नहीं, बताना साथी। एक बार स्क्रीनशॉट करना है। अप्लाई के 2 पॉइंट आ जाते हैं आपके बीच में, कौन कौन से 2 पॉइंट हैं वो आपको समझ में आए कि नहीं, कि लागू होने के लिए अप्लाई टू करेंगे साथी, और अप्लाई फॉर करेंगे आवेदन के लिए। बताना किसी को कोई समस्या हो तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लें सभी साथी, एक बार स्क्रीनशॉट कर ले सर, केवल ग्राफ समझने की जरूरत है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में सर अप्लाई का ही वर्ड है। देखते हैं अप्लाई के लिए सर ने 2 चीजें बताई थी, टू बताई थी, फॉर बताई थी। टू क्या बताया था साथी? टू अभी मैंने बताया था लागू होने के लिए, फॉर मैंने बताया था किसके लिए, बता देना, आवेदन के लिए बताया था कि नहीं? वो सारी चीजें क्लियर है। तो देखते हैं सर ये क्या है। दिस रूल डज नॉट, आगे अप्लाई फॉर कहना है या अप्लाई टू कहना है? डज नॉट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मतलब अप्लाई ही लगना है, ये बातें तो कंफर्म है। तो डज नॉट अप्लाई फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग अंडर द बैकवर्ड कम्युनिटी, या अप्लाई टू द स्टूडेंट्स बात कमिंग अंडर द बैकवर्ड कम्युनिटी। अगर इस प्रश्न की बात करेंगे बेटा तो यहाँ कहीं ना कहीं अप्लाई मतलब क्या होता है? लागू होने का सेंस दे रहा है। किसका? लागू होने का सेंस दे रहा है। यानी दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू, क्या करना है? अप्लाई टू करना है साथी, क्या करना है? अप्लाई टू करना है, ना कि अप्लाई फॉर करना है। बात समझ गए कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं, बातें स्पष्ट है कि नहीं, एक बार मुझे बताइएगा। चीजें क्लियर हैं साथी? एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अप्लाई क्या ये पिछला वाला कंसेंट था, ये अप्लाई का पिछला कंसेंट था, ये अप्लाई का अगला कंसेंट है। क्लियर है कि नहीं? चलते हैं अगले प्रश्न में। और अपॉइंट है, क्या बाबू? अपॉइंट है, इस पे भी सर 2 फील्ड दिया, मतलब सर एकदम मॉडरेट क्वेश्चन आपके बीच में है, और प्रश्न साथी यही पूछ सकता है और आपसे कुछ नहीं पूछ सकता, इसलिए आप मुझे बताएंगे अपॉइंट आपके बीच में। अब बोला अपॉइंट के लिए क्या प्रीपोजिशन होता है
साथी अपॉइंट टू होगा ना, किसी से यार अपॉइंट कर रहे हैं, अब किस चीज़ के लिए अपॉइंट कर रहे हो, किस चीज़ के लिए अपॉइंट कर रहे हो, यानी किसी से कर रहे हो तो समवन कर दो, क्या कर दो, समवन कर दो, ध्यान रखोगे। अब बोला किसी के लिए मतलब किस चीज़ के लिए कर रहे हो तो वो समथिंग होगा कि नहीं, और समथिंग के लिए क्या लगाएंगे बता दो बाबू, फॉर लगाएंगे। समवन के लिए क्या लगाएंगे बता देना, टू लगाएंगे। यानी आपके बीच में एक ग्राफ बन के तैयार हुआ। अपॉइंट की बात करेंगे साथी, किसकी बात करेंगे, अपॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अपॉइंट के साथ टू लगता है, अपॉइंट के साथ फॉर लगता है। क्लियर है कि नहीं। अपॉइंट टू क्या होता है साथी, ध्यान रखना, किसी समवन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, समवन की बात करेंगे, और ये बात करेंगे समथिंग की, किसकी बात करेंगे, समथिंग की बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट करना, एक बार स्क्रीनशॉट करना, सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब बोलते हैं द डायरेक्टर हैज़ लगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बताना मुझे, हैज़ लगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो द डायरेक्टर हैज़ अपॉइंटेड, क्या होगा बाबू, अपॉइंटेड होगा। अपॉइंटेड के साथ अब क्या लगाओगे, द प्यून की बात है तो ये समवन है कि नहीं साथी, ये समवन है तो क्या लगा दोगे, टू लगाओगे कि नहीं बता देना एक बार मुझे, टू लगा दोगे ना। सर तरीका सीखो कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को। बोला यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, द डायरेक्टर हैज़, वर्ब भी हटा देता है तो ध्यान रखना वर्ब आपको सही लिखनी है। तो हैज़ के साथ ये अपॉइंट नहीं, अपॉइंटेड होगा, और इसके साथ टू क्यों लगा कि इसके बाद अपॉइंट किससे हो रहा है। देखो प्रीपोजिशन की एक बीच वाली कड़ी मैंने आपको बताई थी कि N1 और N2 के बीच में जो रिलेशन दिखाता है इसी का नाम हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब आपको समझना है कि जब हम रिलेशन दिखा रहे हैं, जब हम रिलेशन दिखा रहे हैं तो किससे दिखा रहे हैं, जब हम रिलेशन दिखा रहे हैं तो किससे दिखा रहे हैं, तो इसका जब हम रिलेशन दिखा रहे हैं तो किससे दिखा रहे हैं, समवन से दिखा रहे हैं। अपॉइंट का जब रिलेशन हम किसी समवन से दिखाएंगे तो टू ही तो लगाएंगे, टू लगा दिया। आगे बोल दिया फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर, किसी मैनेजर के पोस्ट के लिए समथिंग के लिए, तो अगर इसका रिलेशन हम दिखाना चाहें तो किससे लगाएंगे बाबू, फॉर से ही तो दिखाएंगे। बताना किसी साथी को समस्या हो तो, किसी भी साथी को समस्या हो तो बताना मुझे, एक बार स्क्रीनशॉट करना, एक बार अच्छे तरीके से दमदार तरीके से स्क्रीनशॉट कर लो और दमदार तरीके से इस सेशन को शेयर कर लो। मैं आपको कहता हूँ ना बाबू, आपके बीच में ग्राफिकल इंग्लिश सीखने का सुनहरा मौका डेली आपके दोपहर में 11 बजे मिलता है बाबू। तो डेली तैयार रहा करिए, दोपहर के 11 बजे सारी चीज़ों को एकदम नस्त नाबूद करने वाली चीज़ों को। मैंने कहा ना कि सर इंग्लिश अभी नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार एक क्लास में आके तो देखो और सारी चीज़ें सर प्रैक्टिकल करो, क्योंकि यहाँ क्लिनिकली प्रमाणित होती हैं चीज़ें। क्लियर है कि नहीं। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके बीच में, आर्ग्यू। बोला यार ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत किया कर, आर्ग्यू वही करता है जिसको कुछ आता ही नहीं है कि नहीं। आर्ग्यू कौन करता है, जिसको कुछ नहीं आता। अब बोला सर कुछ नहीं आता मतलब साथ साथ, बात समझ रहे हो, साथ साथ कहने का मतलब ये चीज़ें अभी मैं समझाता हूँ, थोड़ा मैच्योरिटी आ जाएगी तब समझोगे। कभी सुना नहीं आर्ग्यू कौन करता है, यार तुम्हारे साथ आर्ग्यू कौन करे, तुमको साला कुछ आता ही नहीं करता, कुछ आता ही नहीं। अब आर्ग्यू करना मतलब किसी से बहस करना, किसी से करना मतलब समझ रहे हो, किसी से, किसी के साथ, तो आर्ग्यू के साथ क्या लगा देंगे, कॉन्सेप्ट समझो याद करने का। आर्ग्यू के साथ क्या करेंगे, किसी के साथ तुम बहस करते हो ना, आर्ग्यू किसी के साथ करते हो, है कि नहीं साथी बताना। किसी के साथ बहस करते हो तो विद का प्रयोग करोगे, क्या करोगे, विद का प्रयोग करेंगे। बातें समझ रहे हो कि नहीं साथी, एक बार मुझे बता देना। आर्ग्यू विद का प्रयोग होगा, क्या होगा, आर्ग्यू विद होगा। आगे मैं देखता हूँ यू शुड, वी शुड नेवर, शुड की बात है तो मॉडल्स है, फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद क्या करेगा, फर्स्ट फॉर्म लेंगे। मॉडल्स के साथ हैव लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल्स के साथ वी लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है, मॉडल्स के साथ हैव भी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल्स के साथ अगर साथी बी भी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बातें हो जाती है सर पैसिव स्टाइल की, किसी होती है, मॉडल्स के साथ बी लगा है, दिस वर्ड ऑन अ पैसिव स्टाइल, पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब बोला शुड है तो मॉडल्स और इसके साथ हम लगाना चाहेंगे तो आर्ग्यू मैंने लिख दिया। अब आर्ग्यू के साथ विद लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, एनीवन। ध्यान रखना कुछ बच्चे अभी समवन की बात सोचेंगे, इंसान की बात सोचेंगे तो टू लगा देते हैं, टू गलत हो जाता है, फिक्स प्रीपोजिशन याद रखना। अब बच्चा सोचेगा आर्ग्यू किसके साथ, एनीवन मतलब कोई व्यक्ति है तो इसलिए टू लगा दे, नहीं करना है ऐसा लल्ला, आपको विद लगाना है, क्या लगाना है, आर्ग्यू विद एनीवन करना है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो साथी, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। चलते हैं अगले प्रश्न में और अगला प्रश्न आपके बीच में है, बताना सर अराइव के साथ क्या लगाते हैं। ग्राफ तैयार करते हैं आपके बीच में और मेरे साथ नोट करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया अराइव, ठीक है ना। अब अराइव के साथ दो प्रीपोजिशन होता है, एक टू होता है और एक इन होता है। क्या होता है साथी, एक टू होता है और एक इन होता है। अब ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, अराइव टू क्या होता है, अराइव इन क्या होता है।
अराइव टू होगा सर एक प्लेस पे, अगर आप पहुंचते हो प्लेस की बात होती है, या अ कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन, एक कंक्लूजन की बात करेंगे और एक प्लेस की बात करेंगे। किसी कंक्लूजन पे यार बहुत देर बातचीत करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, तो वो कोई स्टेशन नहीं है पहुंचने वाला। बहुत देर बात करने के बाद मैंने इस कंक्लूजन पे पहुंचा। इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए ध्यान से देखना, अराइव के साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। सॉरी टू लिखा क्या मैंने, यहाँ एट लिखना बाबू, क्या लिखना, यहाँ एट लिखना, क्या लिखना, एट लिखना। कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए या किसी प्लेस की बात हो गई वहां पहुंचने के लिए तो एट लगा दी, छोटे प्लेस की बात हो गई। लेकिन अराइव इन की बात कर दिया, जैसे किसी कंट्री की बात हो गई ना साथी, किसी स्टेट का नाम लिख दिया ना, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं सर, अराइव इन का प्रयोग करते हैं ना। अराइव एट का प्रयोग करेंगे, छोटे मोटे प्लेस की बात होगी तो एट का। ध्यान रखना है कंक्लूजन के लिए भी हम अराइव इन कंक्लूजन नहीं बोलते, अराइव एट कंक्लूजन बोलते हैं। क्लियर हो? देखते हैं प्रश्न को। वी हैव जस्ट, अभी मैंने इस कंक्लूजन पे, वी हैव जस्ट द कंक्लूजन आफ्टर अ डेज लॉन्ग डिस्कशन, अभी जस्ट अभी अभी इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, एक लंबे दिनों के कंक्लूजन के बाद, लंबे दिनों के बहस के बाद, डिस्कशन के बाद अभी मैंने कंक्लूजन पे पहुंचा। तो वी हैव जस्ट, हैव है तो अराइव्ड करेंगे कि नहीं बताना साथी, अराइव्ड कहेंगे कि नहीं। अब बताओ इन लगा दे कि एट लगा दे, एट लगाना है क्योंकि हम किस पे पहुंचे हैं, कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, किसी प्लेस में नहीं पहुंचे। प्लेस पे पहुंचते तो भी लगाते, लेकिन प्लेस का नाम आ गया तो इन लगाते। बात समझ गए कि नहीं? बोला मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली पहुंच चुका, तो आई अराइव्ड, बोला आई हैव अराइव्ड इन दिल्ली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई हैव अराइव्ड एट दिल्ली नहीं बोलना है, आई हैव अराइव्ड इन दिल्ली। मैं इस स्थान पर पहुंच गया हूं तो क्या बोलेंगे, आई हैव अराइव्ड एट द प्लेस, क्या बोलेंगे, एट द प्लेस बोलेंगे। साथी स्पष्ट है कि नहीं, बातें स्पष्ट है कि नहीं, सभी साथी बताएंगे मुझे, एक बार क्लियर करना। और अगला प्रश्न देखते हैं सर, कंपीट है, क्या है, कंपीट। अच्छा ये बताओ, ये मैंने कंपीट लिखा, कंपीट क्या कहीं ना कहीं कंपटीशन से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता होता है। अब आप मुझे बता दो प्रतियोगिता किससे करोगी, प्रतियोगिता किससे करोगे, सामने वाले से करोगे, मतलब किसी से करोगे ना। कंपीट टू मतलब क्या होगा, किसी से करोगे ना, समवन होगा कि नहीं, किसी से करोगे कि नहीं, किसी से करोगे ना साथी, समवन होगा। अब बोला किसी से प्रतियोगिता करते हो तो किसी, कोई आपका मुख्य उद्देश्य होता है ना, कोई पर्पज होता है, किस चीज के लिए करते हो वही चीजें आपको समझनी है। तो कंपीट फॉर होगा, फॉर क्या होगा मतलब समथिंग होगा, क्या होगा साथी, फॉर क्या होगा मतलब समथिंग होगा। किसी से compete करते हैं, किसी से प्रतियोगिता करते हैं, सामने वाले से तो टू लगा देते हैं। लेकिन अगर हम उससे compete करें तो किसी चीज के लिए करेंगे बेटा, जिस चीज के लिए करेंगे उसके लिए हम फॉर लगाते हैं, क्या लगाते हैं साथी, फॉर लगाते हैं। यानी compete फॉर समथिंग करेंगे। एक आपके बीच में एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ बाबू, याद रखो, कभी नहीं भूलोगे साथी, कभी नहीं भूलना है आपको। देखना, बोला कि यू हैव टू लेबर, यू हैव टू लेबर हार्ड टू, आप बोलना सर हैव टू आया। अच्छा हैव टू जानते हैं, यहाँ जितने बच्चे हैं मैं कहता हूँ सर हैज आप जानते हो, आप हैव जानते हो, आप इनके साथ अगर टू लग गया, या आप इज जानते हो, आप एम जानते हो, आप आर जानते हो, इनके साथ टू लग गया, ठीक है ना। अब बोला सर मतलब क्या निकलता है, बात को समझना, मेरी बात को 2 मिनट समझोगे सर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बोला हैज टू हैव टू मतलब क्या होता है, ये कंपल्जन को शो करते हैं, किसको शो करते हैं बच्चा, ये कंपल्जन को शो करते हैं। और ये क्या शो करते हैं, ये प्लान को शो करते हैं, किसको शो करते हैं, ये प्लान को शो करते हैं। मतलब इज टू एम टू आर टू हम प्लान को शो करते हैं, हैज टू हैव टू क्या करते हैं सर, ये मजबूरी को शो करते हैं, कंपल्जन को शो करते हैं। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर बताता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस ग्राफ को फिर मैं बताता हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। गला सूख जा रहा चिल्लाते चिल्लाते, तुम लोग शेयर नहीं करते क्लास यार, गला सूख जाता है बता रहा ना। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। अगर मैंने कहा कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, क्या बोला, 2 सेंटेंस आपके बीच में लिखता हूं मैं, और आप लोग मुझे बताएंगे मुझे अंग्रेजी पढ़ना है। और अगर मैं कह दूं दूसरा सेंटेंस, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। ध्यान रखना दोनों भी प्रश्न में एक एक चॉकलेट का इनाम है, दोनों प्रश्न के आप सही जवाब दीजिए, जल्द से जल्द जवाब दीजिए। मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है।
दोनों का क्या जवाब होगा? जल्द से जल्द सभी साथी मुझे बताएंगे, कंफर्म कर देंगे। मुझे अंग्रेजी पढ़ना और मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। चलिए, जो भी सही बताता है बाबू, एक चॉकलेट का इनाम है। मुझे अंग्रेजी पढ़ना है और मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, दोनों का क्या होगा ट्रांसलेट? दोनों बताइए मुझे, जल्द से जल्द बताइए। अगर इस प्रश्न की बात करें तो पहले में आप चेक करेंगे, पहले में किस चीज़ें आप नोट करेंगे कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, लग रहा है जैसे ना यार कि मुझे ये चीज़ सीखना है, मुझे वहाँ जाना है, ये मेरा प्लान है ना, ये चीज़ें शो कर रही है। पहले सेंटेंस प्लान को शो कर रही है। दूसरे में देखना, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, कहने का मतलब यार पढ़ने का मन तो नहीं है लेकिन सर के दबाव में पढ़ना पड़ता है, नहीं तो सर बेइज्जती करेंगे। यानी सर यहाँ पे कंपल्सन लग रहा है, क्या लग रहा है? यहाँ पे कंपल्सन लग रहा है, क्या लग रहा है साथी? यहाँ पे कंपल्सन लग रहा है, मजबूरी लग रहा है। अब मैं कह दिया मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, तो सब्जेक्ट आई हो गया। अब बोला सर एम टू लगानी, क्या लगानी? एम नहीं लगानी, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, इसे हमारे के साथ हम क्या करेंगे? टू लगा देंगे। इससे पता चलता है प्लान को शो कर रहा है। आई एम टू लर्न इंग्लिश, क्या अंग्रेजी पढ़ना है, सॉरी रीड करना, सीखने के लिए लगाएंगे। आई एम टू, आगे क्या करना होगा साथी? रीड इंग्लिश होगा, क्या होगा? रीड इंग्लिश होगा, ठीक है ना। अब मैं कहना चाहता हूँ मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, क्या? अब आई मैंने लिखा, आई के बाद मैं क्या करूँगा? हैव टू करूँगा। हैव टू क्यों किया बाबू? क्योंकि ये मजबूरी को शो कर रहा था, कंपल्जन को शो कर रहा था। आई हैव टू, अब अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है तो रीड इंग्लिश बोलूँगा, क्या बोलूँगा? रीड इंग्लिश बोलूँगा, क्या बोलूँगा साथी? रीड इंग्लिश बोलूँगा। ध्यान रखना, कोई चीज़ें कन्फर्म है, कोई चीज़ें दिक्कत है, बताना एक बार मुझे। हाथ उठा देना बाबू, मैं हमेशा कहता हूँ दिल निकाल के रख दूंगा। हाथ उठाते जाना, कोई समस्या होगी तो तुरंत बताना बाबू, एक बार स्क्रीनशॉट करना, एक बार स्क्रीनशॉट करना। और पीछे के प्रश्न में आते हैं सर, ये चीज़ें तो क्लियर है बिल्कुल। पीछे के प्रश्न में आते हैं, कंप्लीट वाली चीज़ें तो हो गई सर यहाँ पे। हाँ, अब मुझे बतानी ये थी सर कि हैव टू क्यों आया था, पता हो गया ना कि सर वो कहीं ना कहीं कंपल्जन से रिलेटेड होगा। यू हैव टू लेबर हार्ड, आपको क्या करना होगा? कुछ ज़्यादा ही लेबर मेहनत करना होगा, क्योंकि आप बोला सर compete किससे है? हार्ड टू compete, अब किससे है बताइए मुझे? compete टू दीज बॉयज, किससे है? compete टू दीज बॉयज मतलब उन लोगों से compete, समवन, दीज होगा ना, दीज बॉयज समवन होगा ना, जिससे compete है तो क्या करेंगे? compete टू लगाएंगे। अब किसके लिए compete है? फॉर लगाएंगे तो समथिंग, मतलब उस ट्रॉफी के लिए, जैसे मान को चले ये ट्रॉफी है, इसी के लिए आप उन बच्चों से compete करोगे तो बच्चों से compete टू सम बॉयज होगा, compete टू दिस बॉयज होगा। लेकिन किसके लिए? फॉर दिस ट्रॉफी, किसके लिए बाबू? फॉर दिस ट्रॉफी। तो ध्यान रखना, compete के साथ फॉर कैसे लगाएंगे, टू कैसे लगाएंगे। बातें स्पष्ट है कि नहीं? सभी साथी एक बार कंफर्म कर देंगे। यहाँ तक की बातें में कोई समस्या तो नहीं? यहाँ तक की बातें कंफर्म है? क्या हम आगे ले चले? आपको आगे ले चले? अगला प्रश्न आपके बीच में है और जल्द से जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्द से जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिए। अब बोला कंप्लाई क्या होता है? सर कंप्लाई के साथ क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं? कंप्लाई मतलब होता है सर पालन करना। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए और मुझे बताइए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए और मुझे बताइए सर यहाँ क्या प्रीपोजिशन ऐड करेंगे? जल्द से जल्द आप मुझे बताइए यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन आप लोग ऐड करेंगे? जल्द से जल्द मुझे बताएंगे सर यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन आप ऐड करोगे? चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। अब बोला कंप्लाई के साथ हम क्या करते हैं साथी? बोला आई कैन नॉट। सबसे पहले कैन नॉट को देख लेते हैं, ध्यान रखना बहुत बार बार मैं इस बात को बता रहा हूँ तो पूछी जाती है सर। कैन नॉट लिखा है सर, कैन नॉट, आपको कैंट ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन नॉट ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर कभी भी आपको कैन नॉट ऐसे दिख जाए, कैन और नॉट के बीच में स्पेस दिख जाए, तो कभी भी ये सही नहीं होता। ध्यान रखना, कैन और नॉट के बीच में कोई स्पेस नहीं होता साथी। यानी कैन नॉट लिखने के ये दो सही तरीके हैं आपके बीच में, ये दोनों सही तरीके हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको अगर कहना चाहूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। कैन नॉट यहाँ पे तो बिल्कुल सही लिखा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद ये मॉडल्स है तो इसके बाद वर्ब जो आएगी V1 आएगी, यानी सर कंप्लाई ही लिख सकते हैं। तो आई कैन नॉट हम कंप्लाई लिख दें। अब कंप्लाई क्या होता है? पालन करना होता है ना। तो कंप्लाई क्या करना है सर? कंप्लाई के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है कंप्लाई विद होता है, क्या होता है? विद होता है। बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, कंप्लाई टू करके आते हैं, क्या करके आते हैं? कंप्लाई टू करके आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ गलतियाँ होती है वो प्रश्न आपके बीच में तो जरूर दिखेंगे। कंप्लाई विद करना है बाबू, आई कैन नॉट कंप्लाई विथ हिज ऑर्डर, ए पार्ट मतलब लिख लेना सर यहाँ किस पार्ट में है,
ठीक है ना। तो क्या करना है, कंप्लाई विद करना है। एक बार स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट करना। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। कन्फाइन क्या होता है, कन्फाइन मतलब सीमित होना है। क्या होता है, कन्फाइन मतलब सीमित होता है, किसी चीज को कन्फाइन कर देना। मतलब क्या होता है, बुक इज नॉलेज, जैसे इसमें लिखा है ना कि यू शुड नॉट कन्फाइन योर सेल्फ टू द विकिस नॉलेज। कॉन्फाइन क्या होता है, मतलब अपने आप को आप केवल किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखिए। तो कॉन्फाइन मतलब क्या होगा, कॉन्फाइन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या होता है सर, टू होता है। यानी यू शुड नॉट, तो शुड है मोडाल से, तो कॉन्फाइन ही होगा बेटा। और तो आपको कुछ करना नहीं है, मतलब क्या करना है, केवल कॉन्फाइन लिखना है। अच्छे से लिखते हैं, कॉन्फाइन ही लिखना है। तो कॉन्फाइन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या होगा, टू होगा। मतलब यू शुड नॉट, आपको नहीं करना चाहिए कॉन्फाइन, सीमित अपने आप को, टू द बुकिश नॉलेज, केवल किताबी ज्ञान तक अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए। तो कन्फाइन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या होगा साथी, सभी लोग नोट कर लेंगे। कन्फाइन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू होगा साथी। एक बार स्क्रीनशॉट करना। आगे बढ़े, आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, तो एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके बीच में, और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ ना, एक एक चीज जो बता रहा हूँ बाबू, सादा आप कागज कलम शुरुआत में, इसीलिए मैं कह देता हूँ ना, लेकर बैठा करिए और सारी चीजें नोट किया करिए। क्योंकि मैं कहता हूँ ना, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता सर। ये जो सारे तरीके मैं देता हूँ, नोट किया करिए, अपने आप में रामबाण साबित होंगे आपके लिए, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे। तो कंग्रेचुलेट के साथ क्या प्रेपोजिशन लगता है, बार बार कंग्रेचुलेशन लोग दे देते हैं, लेकिन कंग्रेचुलेट के साथ हम क्या प्रेपोजिशन लगाते हैं, बता सकता है कोई। बहुत ही चर्चित प्रेपोजिशन होता है सर, कंग्रेचुलेट के साथ ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ऑन की तो मैं एकदम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, ऑन जो पर के लिए होता है। तो उसमें क्या था साथी, सबसे पहले याद रखना कि दो नाउन होते हैं, दोनों के बीच में जो ये बीच वाली लाइन होती है, यही क्या दिखाती है, यही रिलेशन दिखाती है। और इसी लाइन को हम कहते हैं प्रीपोजिशन, कहते हैं कि नहीं, बताओ साथी। इसी लाइन को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। अब मैं आपको अगर कहना चाहूँ, ध्यान से समझना, ऑन कैसे लगाएंगे, कैसे समझेंगे। अगर मैंने कहा N1 और N2 पूरी तरीके से, क्या बोल रहा हूँ यहाँ देखना, N1 और N2 पूरी तरीके से एक दूसरे से अगर टच हैं, टच है, तो वहां पर के लिए आंख बंद करना, सत्यम सर को याद करना और ऑन लगा देना। क्या लगा देना, ऑन लगा देना। पर के लिए अगर टच है तभी लगाओगे बाबू। और अगर मैं कहता हूँ ये N2 हो गया और ये N1 हो गया, और इससे जस्ट अगर उसके सीधे पे है, ऊपर है, तो ये परपेंडिकुलर में अगर जस्ट उसके ऊपर है, तो क्या करोगे बाबू, तब क्या लगा देते हो, बता देना। आप एबव लगा देते हो। क्या लगा देते हो, एबव लगा देते हो। लेकिन अब बोला N2 से ऊपर N1 है कि ऊपर के लिए, पर के लिए है, तो आप समझना कम से कम अगर दो डायरेक्शन में फैला है, जिसमें दो डायरेक्शन होते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। सारी चीज़ें मैंने पहली क्लास में आपको बताई थी, ओवर ब्रिज मैंने बताई थी कि नहीं। ध्यान से मेरी बात को समझना बाबू, ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ तक की बातें स्पष्ट है कि नहीं, यहाँ तक की बातें स्पष्ट है। कंग्रेचुलेट के साथ अब क्या लगाएंगे, वो चीज़ें मैं आपके बीच में बताता हूँ। तो सी के बाद हम कंग्रेचुलेट लिखेंगे। कोई एक बच्चा मुझे फिक्स प्रेपोजिशन तो बता दिया, कंग्रेचुलेट के हाथ हाथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ मुझे बताएंगे कंग्रेचुलेट के साथ हम वर्ब कौन सा लिखेंगे। क्या कंग्रेचुलेट ही लिखेंगे। आपको लिखना क्या है, सी कंग्रेचुलेटेड। क्या लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट V2 आती है, और डायरेक्ट सर V1 भी तो आ सकती है, आपको लिख देना चाहिए था। लेकिन उसने मुझे ये काम कर चुका है, उसने मुझे बधाई दे चुकी है। अगर काम खत्म हो गया तो कभी V1 और V5 नहीं लगाओगे बेटा। काम खत्म हो गया तो डायरेक्ट V2 ही आएगा, क्योंकि V3 भी काम खत्म होने के लिए आता है, लेकिन V3 आप लगा नहीं सकते, क्योंकि V3 लगने से पहले हैज ए हेड चाहिए हमको। बात समझ गए। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सी कंग्रेचुलेटेड। क्या बोलोगे, सी कंग्रेचुलेटेड बोलोगे। क्या बोलोगे, चुलेटेड बोलोगे। सी कंग्रेचुलेटेड मी, अब किसके लिए, ऑन माई ग्रैंड सक्सेस, ऑन माई ग्रैंड सक्सेस। क्या करोगे, ऑन माई ग्रैंड सक्सेस बोलोगे। क्या बोलोगे साथी, ऑन माई ग्रैंड सक्सेस बोलोगे। क्लियर है कि नहीं, बताना सभी साथी, एक बार मुझे कंफर्म कर देना। यहाँ तक की बातें स्पष्ट है कि नहीं, सभी साथी एक बार कंफर्म कर देंगे। यहाँ तक की बातें स्पष्ट है कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके बीच में है, कंसेंट के साथ क्या प्रेपोजिशन होता है। अगर कंसेंट की बात करेंगे तो कंसेंट के साथ क्या प्रेपोजिशन होगा, बताइएगा मुझे जल्द से जल्द, एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा और मुझे बताएंगे कंसेंट के साथ क्या प्रेपोजिशन होगा। जल्द से जल्द मुझे बताइएगा कंसेंट के साथ क्या प्रेपोजिशन होता है, जल्द से जल्द बताइए साथी।
स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा सर कंसेंट क्या होता है। कंसेंट मतलब किसी चीज को क्या करना, सहमति देना। क्या होता है, सहमति देना। और कंसेंट के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है क्या होता है, वो टू होता है। तो दे कंसेंट टू द प्लान इन द लास्ट मोमेंट। क्या होगा बाबू, कंसेंट के साथ टू होगा, यानी दे कंसेंट टू, उसके बाद द प्लान इन द लास्ट मोमेंट, ठीक है ना, लास्ट मोमेंट में सहमति दी। क्लियर है, याद रखोगे, हो जाएगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट करना, कंसेंट के साथ याद रखना बाबू, फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है। आप बोला सर कंसिस्ट आया, ग्राफ बनाते हैं, आपके बीच में क्या आ गया, कंसिस्ट आ गया। कंसिस्ट के लिए दो प्रेपोजिशन होते हैं, क्या होते हैं, कंसिस्ट के लिए दो प्रेपोजिशन होते हैं, एक इन होता है और एक ऑफ होता है। क्या होता है, एक ऑफ होता है और एक इन होता है कंसिस्ट के लिए। पहले इनसे रिलेटेड कुछ बातें बता देते हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे। इनसे रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं जो आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक सादा कागज़ निकाल लीजिए, एक सादा कागज़ निकाल लीजिए और मैं आपको बताता हूँ, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने कह दिया आपको, आपको मैंने कह दिया बाबू, यहाँ लिख दिया इंक्वायर, क्या लिख दिया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टिगेट, क्या लिख देता हूँ, यहाँ मैं इन्वेस्टिगेट लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ साथ ही मैं लिख देता हूँ इंस्पाइट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्पाइट, ठीक है ना। और यहाँ मैं लिख देता हूँ वेट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ अवेट, क्या लिखता हूँ, अवेट, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉन्सिस्ट, मेरे साथ आप भी लिखिए, और यहाँ लिख देता हूँ कंप्राइज, मेरे साथ आप लिखिए, मेरे साथ इसको नोट करिए। बात अगर इनकी प्रेपोजिशन की आ जाती है तो पहले ये चीज़ समझते हैं, इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट दोनों के कहने का मतलब होता है साथ ही जांच पड़ताल करना। क्या होता है, जांच पड़ताल करना। इंस्पाइट और डिस्पाइट कहने का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है, के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद। वेट और अवेट कहने का मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा। क्या होता है साथ ही, प्रतीक्षा करना होते हैं। कंसिस्ट और कंप्राइज कहने का मतलब होता है से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना। क्या होता है, से मिलकर बना होना, ध्यान रखोगे, कोई समस्या नहीं। अब बोला इंक्वायर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगाओगे तो इनटू होगा। क्या होगा साथी, इनटू होगा। अब बोला इन्वेस्टिगेट मतलब भी जांच पड़ताल करना होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ याद रखना एनपी, नो प्रेपोजिशन। क्या होता है साथी, नो प्रेपोजिशन लगाते हैं। क्लियर हो कि नहीं। अब बोला इंस्पाइट की बात करेंगे तो इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, जबकि डिस्पाइट के साथ क्या लगाएंगे, एनपी, नो प्रेपोजिशन लगाएंगे। क्या है कि नहीं, ध्यान है, क्लियर है। अब बोला वेट के साथ फॉर लगाएंगे, जबकि अवेट के साथ क्या करेंगे साथी, एनपी, नो प्रेपोजिशन लगाना है, ध्यान रखोगे। चलो कंसिस्ट के साथ हम ऑफ लगाएंगे, कंप्राइज के साथ क्या करेंगे साथी बताना, नो प्रेपोजिशन। सर हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, ये पॉइंट याद रखना, ये कड़ी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सर। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो और पीछे आते हैं। पहले स्क्रीनशॉट कर लेना साथी, हो गया। चलिए पीछे आते हैं। बोला सर कंसिस्ट लिखा, मतलब कंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन लगाएंगे अगर कहीं ना कहीं कंप्राइज मिलता। क्या मिलता, अगर कहीं ना कहीं कंप्राइज मिलता तो इसके साथ हम क्या करते, बता दो साथी, सत्यम सर ने क्या बताया था, एनपी, नो प्रेपोजिशन। अब कंसिस्ट के साथ इन लगाएंगे तो क्या होगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाएंगे। देखो कंसिस्ट इन मतलब होता है में मिला होना। क्या होता है, में मिला होना या में पाया जाना। क्या होता है, या में पाया जाना, ये होता है कंसिस्ट इन कहने का मतलब। कंसिस्ट ऑफ कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है से मिलकर, से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना, ये कंसिस्ट ऑफ होता है। क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ होता है। दिस कमेटी, अब बोला ये जो कमेटी है वो 10 मेंबर से मिलकर बनी हुई है, तो इस कमेटी के बाद हम क्या करेंगे, दिस कमेटी, आगे बोलने हैं सर कंसिस्ट। कंसिस्ट के साथ क्या करोगे साथी, इन लगाओगे कि ऑफ लगाओगे, आप लोग मुझे बता दीजिए। 10 मेंबर से मिलकर बना हुआ है, तो से मिलकर बना होना कंसिस्ट ऑफ होगा कि कंसिस्ट इन होगा, बताओ। कंसिस्ट ऑफ ही होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई समस्या तो नहीं है साथी, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न में आएंगे। तो कंसिस्ट का ये भी प्रश्न है, मैंने आपको बताया था ना कि सारी चीजें होंगी कंसिस्ट के साथ इन भी लगाते, कंसिस्ट के साथ ऑफ भी लगाते, सारी ग्राफ मैंने पीछे बता दी। अब बोला कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में मिल्क में क्या होता है सर, मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है, तो में मिला होना या में पाया जाना, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोटीन कंसिस्ट, क्या बोलेंगे, कंसिस्ट
V5 लगाएंगे, ध्यान रखना। कंसिस्ट के साथ आप इन लगाओगे, क्या लगाओगे, कंसिस्ट इन मिल्क बोलोगे। बताना कोई प्रॉब्लम है किसी भी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना अच्छे तरीके से आप लोग, ठीक है ना। चलिए आपको अगले प्रश्न में ले चलते हैं। कंसल्ट है, कंसल्ट के साथ क्या लगाते हैं, कंसल्ट विद बोलते हैं ना, उस डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तुरंत, ध्यान रखना ना, यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट, क्या करोगे, कंसल्ट विद डॉक्टर कहोगे, क्या कहोगे, कंसल्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगाओगे बाबू, विद लगाओगे, कंसल्ट विद डॉक्टर। याद रखना कंसल्ट के साथ टू लगा के प्रॉब्लम दिया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कंसल्ट के साथ विद लगाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं सर, कन्विक्ट के साथ क्या लगाएंगे, ध्यान रखना कन्विक्ट होता है सर दोषी के लिए होता है ना, तो कन्विक्ट के साथ क्या लगाएंगे, ऑफ लगाते हैं, क्या लगाते हैं साथी, ऑफ लगाते हैं। नन कैन, यहाँ पे क्या करेंगे, कन्विक्ट ही लिखेंगे, कैन की बात है मॉडल्स B1। हिम के बाद क्या करेंगे, कन्विक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ मर्डर, कन्विक्ट ऑफ करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना कन्विक्ट ऑफ दोष मुक्त, याद रखना कन्विक्ट के साथ क्या होगा सर, कन्विक्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन होगा। अगला चलते हैं सर, कन्विंस क्या होता है, किसी को समझाना, कन्विंस टू, क्या करेंगे बाबू, कन्विंस टू करेंगे, यानी लास्ट नाइट आई कुड नॉट कन्विंस देम टू दिस मैटर, क्लियर है, बता लोगे कि नहीं बताना। यहाँ पे आपको कन्विंस लिखना है और यहाँ क्या करनी सर, फिक्स प्रीपोजिशन टू, कन्विंस टू, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट करते जाना बाबू, जल्दी जल्दी करते हैं। क्योर क्या होता है सर, क्योर मतलब इलाज होता है ना, इलाज करने से संबंधित है, तो क्योर के साथ हम क्या करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। द डॉक्टर कैन नॉट क्योर हिम ऑफ हिज डिसीज, क्योर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन होता है, मतलब इलाज करने से संबंधित होगा, एक बार स्क्रीनशॉट करना। आगे बढ़ते हैं, कट के साथ क्या लगता है, कट के साथ इनटू लगता है बाबू, क्या लगता है, कट के साथ इनटू लगता है। कैन यू, ध्यान रखना कट इनटू होगा, ठीक है ना, इन हाफ ये गलत होगा ना। अब बोला कैट, कट के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगता है, जैसे इसको सही करना होगा तो कैन यू कट दिस पेंसिल इनटू 2 पीसेस, बात समझ गए कि नहीं, कैन यू कट दिस पेंसिल इनटू 2 पीसेस, याद है, कंफर्म है, एक बार स्क्रीनशॉट करना, बातें स्पष्ट हैं, स्क्रीनशॉट करो, जल्दी जल्दी चीजें करते हैं। अब बोला डील के साथ क्या करते हैं साथी, डील के साथ मैंने 2 प्रीपोजिशन बताई थी, एक इन बताई थी, एक विद बताई थी बाबू। इन के लिए समझने के लिए मैंने एक बात बताई थी, इन क्या होता है साथी बताइएगा, NLB होता है, विद क्या होता है साथी आप समझ जाओगे नॉर्मल वे में, विद क्या होता है सर, विद होता है LV, क्या होता है LV होता है, मतलब व्यापार, इसको आप सीधा सीधा कह सकते हो व्यापार, और इसको आप सीधा सीधा कह सकते हो व्यवहार। डील इन बिजनेस होता है, डील विथ फ्रेंड्स होता है, डील विथ रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब बोला माय फ्रेंड्स, अब यहाँ मैंने बोला कि डील लिख देता हूँ, ठीक है ना, डील। अब बोला कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो ये NLB है कि LB सर, NLB है, और डील NLB के साथ है, तो क्या लगाओगे, डील इन लगाओगे। बताओ कभी समस्या हो सकती है सर, कॉन्सेप्ट याद रखना, ग्राफ याद रखना, कभी प्रॉब्लम हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती बाबू। एक बार स्क्रीनशॉट मेरे साथ बस कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इस प्रश्न को बताइए, अच्छा यहाँ पे डील के साथ इन लगा दें कि विद लगा दें, अगर ग्राफ क्लियर है तो कभी दिक्कत नहीं होगी। बोला आई नेवर वांट टू डील इन डिसऑनेस्ट पीपल या डील विथ डिसऑनेस्ट पीपल, तो बताना ये जो पीपल है बाबू ये LB होगा ना, अगर LB के साथ डील करेंगे तो क्या होगा साथी बताना, विद लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। बताना कोई दिक्कत है, किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर, इस सीरीज में किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या आगे चल सकते हैं। चलो अगला प्रश्न आपके बीच में है, आस्क के साथ क्या लगाएंगे बाबू, आस्क से साथ क्या लगाएंगे, बात अगर समवन की होगी तो टू लगाएंगे, बात अगर समथिंग की होगी तो क्या लगाएंगे बता दो मुझे, फॉर लगाएंगे, कोई समस्या नहीं है। बोला आई कुड नॉट हिम है तो समवन है ने, तो आई कुड नॉट आस्क टू कह सकता हूं बाबू, आई कुड नॉट आस्क टू कह सकता हूं। आगे बोला किस चीज के लिए, दिस मैटर के लिए, तो फॉर दिस मैटर कह सकते हैं कि नहीं, बताना सभी साथी, कंफर्म करना क्लियर है कि नहीं, आस्क के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, कोई समस्या नहीं, चीजें स्पष्ट है कि नहीं, बताना एक बार, कंफर्म है कि नहीं। चलिए अब ये कहते हैं एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर कल से ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड वे में देगी गई क्योंकि नेट इशू था। कल से आपके बीच में पुनः इसी समय में सेम टाइम सेम जगह में लाइव रहूंगा। ध्यान रखना जो भी बचे कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी तो सर ये ट्रेलर स्टार्ट है, फिक्स प्रेपोजिशन की पिक्चर अभी बाकी है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। अगली क्लास में इंतजार करूंगा, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।